नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं उसका इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन उसका ताजा इतिहास यह है कि निगम बनाया गया, जयपुर को दो निगमों में बदल दिया गया, एक हेरिटेज बना और एक ग्रेटर बना। पहले ग्रेटर के अंदर से मेयर को निलंबित किया गया, कार्यवाहक मेयर के तौर पर शीलदाबाई ने काम किया। अब हेरिटेज से मेयर को निलंबित किया गया, लेकिन कार्यवाहक के तौर पर कोई नजर नहीं आया। 4 अगस्त को मुनीश गुर्जर को निलंबित किया गया। आप जरा सोचिए, आज 21 अगस्त है, 15 दिन हो चले हैं, लेकिन मेयर नहीं है। ना मेयर है ना कार्यवाहक मेयर है। कमाल की बात यह है कि हेरिटेज में बोर्ड और निगम भी नहीं। तो सवाल यह है कि जब बोर्ड की भी जरूरत नहीं, निगम की भी जरूरत नहीं, मेयर की भी जरूरत नहीं, तो फिर अलग से नगर निगम बनाया क्यों? और क्या वाकई में बिना मेयर के, बिना बोर्ड के, बिना चेयरमैन के, बिना निगम के अगर सारे काम हो सकते हैं तो फिर जनता के लिए टुकड़े क्यों किए गए? और अगर टुकड़े कर दिए गए तो फिर जनता को व्यवस्थाएं कैसे मिल रही हैं, पार्षदों के काम कैसे हो रहे हैं? कमाल की बात यह है कि चुनाव होने के बाद से बोर्ड मीटिंग भी नहीं हुई। तो क्या हेरिटेज राम भरोसे चल रहा है क्योंकि मेयर है नहीं, बाकी कोई है नहीं? आज बात इस मुद्दे पर की, मेयर विहीन हेरिटेज का कौन धनी धोरी और वहां की जनता के काम कौन कर रहा है? अब जरा सोचिए, आप एक गाड़ी जिसमें ना इंजन है, जिसमें ना स्टीयरिंग है, जिसमें ना ड्राइवर है, आप उसको क्या कहेंगे? एक टीन का डब्बा कहेंगे। तो क्या हेरिटेज की स्थिति उस टीन के डब्बे जैसी हो चली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए आलीशान गाड़ी है, सरपट दौड़ रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता और पार्षद भरत मेघवाल, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। भरत, जरा बताइए, अगर एक गाड़ी जिसमें ना इंजन है, ना टायर है, ना स्टीयरिंग है, ना चलाने वाला ड्राइवर है, उसको आप गाड़ी कहेंगे? गाड़ी की संज्ञा देंगे उसको? विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि जिस चीज से इसकी तुलना की जा रही है वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी जो हेरिटेज निगम में घटनाक्रम घटित हुआ था, उसके बाद सरकार ने त्वरित गति से जो निलंबन का आदेश दिया, और निलंबन के आदेश के बाद जब ये चीज़ सामने थी कि उस याचिका को लगाने के लिए हाईकोर्ट में जो पूर्व मेयर थी उनके द्वारा जाया जाएगा, और जब कोर्ट का कोई निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद उस पर कोई कार्यवाहक मेयर की कार्रवाई की जाए। इसके लिए सरकार ने अभी तक कार्यवाहक मेयर घोषित नहीं किया, लेकिन उसकी प्रक्रिया चालू थी। घोषित तो बोर्ड भी नहीं किए, बोर्ड निगम भी नहीं किए, चेयरमैन भी नहीं बनाए, बोर्ड मीटिंग भी नहीं हुई। कमाल की बात तो यह है कि बजट तक पास नहीं होता, वो सीधा चला जाता है। तो बनाया क्यों था? विजेंद्र जी, कई बार इस तरह के भी चीजें होती हैं कि जब विधानसभा संचालित होती है उस समय सभी एमएलए की, सभी सांसद की अनुमति आवश्यक होती है, और कई बार जब नगर निगम की जो बोर्ड बैठक होती है। तालियां बजाऊं यहां खड़ा होके? भाई, विधायक आपके, संसद, इसके अलावा आपकी विधानसभा, आपकी यहाँ के तमाम मंत्री आपके, किससे परमिशन चाहिए आपको? ये कानूनी प्रक्रिया है विजेंद्र जी, ये नगर निगम, ये कानूनन प्रक्रिया है, ये कानूनन बिल्कुल कैसे लेता है? ग्रेटर, मैं वही बता रहा हूँ, ये कानूनन प्रक्रिया है जिसके अधीन आपको अनुमति लेनी होती है, और अनुमति लेने के बाद ग्रेटर कैसे लेता है? देखिए, ग्रेटर भी उसी कानूनी प्रक्रिया के अधीन लेता है, लेकिन आज वो क्यों नहीं रहा? लेकिन आज ग्रेटर और हेरिटेज की जो आप बात कर रहे हैं उसमें फर्क है। आप देखिए, ग्रेटर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था, जो ग्रेटर में बोर्ड मीटिंग का क्या निकला, क्या निकला आपको पता है विजेंद्र जी? मैं उस बोर्ड मीटिंग में साक्षात गवाह हूं कि किस तरीके से बोर्ड मीटिंग में काम होते हैं, बोर्ड मीटिंग में किस तरीके से पार्षदों की आवाजों को दबा दिया जाता है। सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिए, बात खत्म करते हैं। बोलिए, बोर्ड बैठक की जरूरत नहीं है। बोलिए, बोर्ड बैठक की जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी कारणवश, निगम की जरूरत नहीं, चेयरमैन बनाने की जरूरत नहीं, अलग अलग बोर्डों के गठन की जरूरत नहीं। बोलिए, हर एक नियम के अनुसार बोर्ड बैठक चेयरमैन की जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी कारणवश, क्यों नहीं है मेयर की जरूरत? एक जनप्रतिनिधि की जरूरत होती है, लेकिन जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, भाई ये कमाल की स्थिति है। ना बोर्ड बना रहे हैं, ना निगम बना रहे हैं, ना चेयरमैन बना रहे हैं, ना मेयर वर्तमान स्थिति में है, ना बजट पास करा पाते हैं। ये बनाया क्यों गया था हेरिटेज?
देखिए, हेरिटेज शांति धारीवाल जी जो यूडीएच मिनिस्टर है, उनका मास्टर स्ट्रोक मान के बनाया गया था कि जिस जगह भाजपा जीतती है उस भाजपा के गढ़ को सेंध करके, चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, और उसमें सफल भी रहे। लेकिन सपना ये नहीं देखा था कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए, और सब मौन हुए बैठे हैं। और तमाम जो 4 विधायक, जिनमें 2 मंत्री शामिल हैं, उनको एक मोम की गुड़िया की तलाश है, जो मोम की गुड़िया आके बैठ जाए। उस मोम की गुड़िया की तलाश में 15 दिन से मेयर के बिना चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसा चाहता है कि कोई ऐसी नहीं आ जाए जो एमएलए का टिकट मांग ले 2 महीने बाद। आपको लग रहा है वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जिसको मोम की गुड़िया समझा वो आयरन लेडी बनने निकल ली थी? बिल्कुल, कहीं न कहीं जो पूर्व मेयर है उनको इन्होंने मोम की गुड़िया ही माना था। और मोम की गुड़िया, क्योंकि सत्ता पाही मदता ही, ये तुलसीदास जी कह के गए। जब सत्ता का असर आता है, इससे पहले भी ऐसा भाजपा कांग्रेस के साथ हो चुका है कि उन्होंने मेयर बनाया, और खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ही थे, उनको नरक निगम तक कहना पड़ा, नगर निगम को। तो ये कांग्रेस की किस्मत में लिखा हुआ है कि जब जब ये नगर निगम बनाएंगे तब तब इनकी किस्मत में कुछ ऐसा ही होगा। अब 3-4 को लेकर लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है राबिया गुडेज को बना दो, कोई कह रहा है आयशा सिद्दीकी को बना दो, कोई कह रहा है नाजीरा बानू को बना दो, कोई कह रहा है सुनीता मावर को बना दो। अब लड़ाई यह है कि किसको बना दें। 2 माइनॉरिटी के एमएलए हैं, वो कहते हैं कि अगर ये जीत गई, बन गई, और इसने कुछ तरेड़ दिखा दिया और ये हमारे लिए विकल्प हो गई, तो वो डरे हुए हैं। दूसरा जिनका है कि अब तक जो हमारा सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम को फॉलो करे, नहीं करा तो उसका क्या होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो भी मेयर बने, अभी डर ये है कि वो नेता ना बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेयर ही रहे बस। क्योंकि कई जो पार्षद हैं वो विधायक की रेस में है, जिसमें माननीय डिप्टी मेयर साहब रहे, मनीष जी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी हवा महल से टिकट मांग रहे, राखी राठौड़ मांग रही है। तो लंबे टाइम से टिकट मांग रहे हैं, क्या करें? जब ये मांग रहे हैं तो कांग्रेस में तो बड़ा विकल्प है। और अगर वो माइनॉरिटी से आती है, क्योंकि वहाँ 100 विधायक है, 100 में 9 निर्दलीय विधायक माइनॉरिटी का पूरा कांग्रेस के साथ है। निगम का एक अच्छा खासा अनुभव है। मनीष पारिक जी, ये बताइए, वाकई में ये मान लिया जाए इसके बाद, घटना के बाद, कि भाई अधिकारी ही चलाते हैं निगम को, कोई बोर्ड पे है या नहीं है, कोई पद पे है या नहीं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विजेंद्र जी, ये जो 4 एमएलए कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, और जैसा इन्होंने कहा, दोनों बातों के लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। एक, इन्होंने कहा मोम की गुड़िया, ये पहली सभा में मेरा संबोधन था और वो सत्य साबित हुआ है, और अब दूसरी मोम की गुड़िया ढूंढ रहे हैं, ये बात सही है। 4 एमएलए ने जयपुर को बर्बाद किया। इससे पहले इन्होंने 5,500 6,000 के जो माइनॉरिटी के वार्ड थे वो छोटे कर दिए, और जो हिंदू बाहुल्य इलाके थे, दलित बाहुल्य इलाके थे, वो 13,000 12,000 के वार्ड बना दिए। इन्होंने अलग अलग करके वहाँ पे मुसलमानों की संख्या बढ़ाई ताकि इनका बोर्ड बने और इनको वोट मिले, और उसके जरिए इन्होंने वोट बना लिया, जैसा ये कह रहे हैं। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नाम पर ध्रुवीकरण किया गया निश्चित तौर पर, और यही माइनॉरिटी का अब इनके गले की फांस बनने वाली है। मैं आपको कहता हूं, जो पाप करता है उसको पुण्य का फल नहीं मिल सकता। इसीलिए इन्होंने जो पाप किया, अब इन्हीं के गले की हड्डी बनी है, और ये चुनाव हारेंगे चारों। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिन लोगों ने माइनॉरिटीज का इम्पीचमेंट किया वो खुद ही उनके हाथों बर्बाद होंगे। अब पूरा मंजर देखा जाएगा। इन्होंने गंदी गलियों को बर्बाद किया, 5,000 गंदी गलियों का ठेका 5 साल तक नहीं किया। बाद में मैंने सीएस साहब से रिक्वेस्ट करके हाई पावर कमेटी में मैटर उठाया, तब जाके डीएलवी ने टेंडर किया। इनके लिए शर्म की बात है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं सर, मेयर कितना जरूरी होता है? जी भाई, मैंने आपको कहा 4 अगस्त से मेयर नहीं है, हेड ऑफ द सिटी नहीं है। अगर ये समझते हैं तो इज्जत की बात होती है। कोई भी शेरिफ आते हैं, मुंबई के आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको चाबी भेंट की जाती है, वो महापौर को की जाती है, महापौर द्वारा की जाती है। अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारते हैं तो उनके प्रोटोकॉल में जयपुर का प्रथम नागरिक एयरपोर्ट पर जाता है। नियम तो ये है कि कुल मिलाकर ये जयपुर की पहचान है, प्रथम नागरिक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिवाय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कुछ नहीं दिखता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई संस्था डूबे, उनका मुखिया बने, कोई नहीं बने, इनका बस चले तो पार्षद ही नहीं बनाए। और अच्छा, इसी कारण से मनीष पारिक जी, क्या कोर्ट ने ये कह रखा है कि भाई जब तक हम फैसला ना दे दे आप कार्यवाहक भी मत बनाइए? नहीं, कोई स्टे नहीं है। मैंने आपको निवेदन किया, स्टे होना चाहिए। अब इनके बहाने हैं, ये इन्होंने बहाने बनाए हैं। मैंने कहा ये 4 विधायक ये चाहते ही नहीं है कि कोई यहाँ पर मेयर बने, और उसका कारण है कमेटियां बनानी पड़ेगी, बैठक बुलानी पड़ेगी। याद आता है सोमिया गुर्जर पर जब इसी तरीके से कार्रवाई की गई थी, 2 दिन के अंदर आपने शीलदा बाई जी को कार्यवाहक मेयर बना दिया था। वहां तो आपके पास बहुमत भी नहीं था, वहां तो आपका बोर्ड भी नहीं था, यहां तो सब कुछ आपका है।
समस्या क्या आ रही है, क्यों नहीं बना पा रहे 15 दिन बाद भी? विजेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या अगर ग्रेटर की देखा जाए तो अरे वहां सर, मैं पर जो हेरिटेज की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने भी ग्रेटर की जो सौम्या गुजर जी का नाम लेकर बात की, तो वहां पर मैंने जिस तो ये तरीके भी से कहा कि भाई कुर्सी की शीला लड़ाई बाई को 2 दिन में कार्यवाहक कुर्सी की मेयर लड़ाई बना दिया, आप यहाँ क्यों नहीं बना पा रहे? जो कुर्सी की लड़ाई अगर आपको पता हो, वहां पर जिस तरीके से कुर्सी की लड़ाई हुई थी और जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद जिस तरीके से वापस से वो अपने आप को रिस्टोर हुई थी, वो हम सब ने देखा था। लेकिन मैं हेरिटेज के भी आपको बात बताना चाहता हूं कि 4 अगस्त को ये जो चीजें हुई, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये पेशगिश बताई कि कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जहां जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जहां पर वॉशिंग मशीन के नाम पर भ्रष्टाचारियों को भर लिया जाता है और साफ सुथरा एक दुपट्टा दे दिया जाता है कि अब आपके ऊपर कोई नहीं है। मनीष जी, आप ना बोले बीच में, मैंने आपके बात के बीच में ना बोले। मैं चैलेंज करता हूं, आप एक ऐसे भ्रष्टाचारी का नाम बता दीजिए जो आपकी सरकार ने लिया हो। 2 साल मनीष जी, पहले चैलेंज पैसे करता हूं मैं वसूल आपको, किए, एक वो कहाँ ऐसे है? नेता का ये नाम बता प्रताप दीजिए सिंह जी जिसके आज ऊपर विरोध कर रहे भ्रष्टाचार हैं, के ऊपर ये आपने महेंद्र आरोप जोशी जी लगाया। विरोध कर रहे लेकिन हैं, ये कांग्रेस अमीर की काजी, सरकार है रफीक खान जहां विरोध पे कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ये 2 पे साल लगाम तक लगाई जाती भ्रष्टाचार है। का नंगा ये नाच हो माननीय रहा था, मुख्यमंत्री उस जी का वक्त जीरो कहा थे, टॉलरेंस उसके नीति है। पैसे के बंटवारे जहां में हमारे विवाद हुआ, अगर कोई उसके पार्टी कारण का भी आपने आदमी किया। उसके इस ऊपर बारे में हम आपको करते हैं। जयवीर जी आपकी बता तरह देंगे, वॉशिंग मशीन ये हम नहीं बंटवारे का करते। विवाद है। और मनीष जी, ये बौखलाहट आपकी बता बौखलाहट रही नहीं है। है। आप बता मैं तो दीजिए, पार्षद हूं एक वहां का। नाम बता मैं दीजिए, आपको बात एक बताना नाम चाहता हूं। बता दीजिए हमने आप आपको कहा मुझे, जिसमें पट्टों में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के हुआ। ऊपर आपने कार्रवाई करवाई 2 हो। साल तक अरे भ्रष्टाचार आपके नहीं एक हुआ। ऐसे नेता के नाम बता और दीजिए आपने आप। हमने तो जिस तरह से भ्रष्टाचार पैसे में खाए, एक अधिकारियों जिस तरह तक से को सड़कें पकड़ा है, तोड़ के बनाई, हमने अधिकारियों जिस तक को तरह से पकड़ा है। सारे लोगों आपकी को तरफ से बयानबाजी आपने नहीं करी। विधायकों का और गुलाम भारतीय बना के जनता रखा, पार्टी जिस पूरे तरीके नगर से निगम को। कार्रवाई कर और रही उसके है, बाद आज भारतीय ये जनता दूध के पार्टी धुले हो जिस रहे हैं, तरीके से विधायक। भ्रष्टाचारियों को भरती जा रही है, वो जीता अरे जब जाता रंगे प्रमाण है। हाथों पकड़े जा वो रहे जीता हैं, जा- अरे किसको बचा राजस्थान रहे? की सरकार है, अभिवादन स्वीकृति ये नहीं दी राजस्थान मुख्यमंत्री में- जी ने। ये राजस्थान आप में जयवीर जी गहलोत बताइए, साहब की सरकार है, कितने जहां आए दिन मुकदमों में हमने पकड़े। सीबीआई 2022 के दे दिया, अंदर एसीडी ने कहा, 2022 के अंदर 900 डीजीपी से ने ज्यादा दर्द लोगों को बयान हमने किया पकड़ा है। कि हमने 2022 अधिकारियों से को ज्यादा लोगों को पकड़ा है, लेकिन उनको और ऐसी- राजस्थान की उनको कांग्रेस कभी भी सरकार ने अभियोजन पकड़ा है। की भरत स्वीकृति मेघवाल, प्रदान नहीं की। भरत मेघवाल, चलिए मैं अप्रिशिएट करता हूं कार्रवाई की। अब मुझे ये बताइए कि हेरिटेज की जनता को मेयर चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बड़ी निंदा करता हूं कि जो मोम की गुड़िया शब्द एक जनप्रतिनिधि के लिए उपयोग में लिया गया है। एक जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए वोटों से जाकर बनता है और लोकतंत्र की बड़ी बखूबी है कि वो व्यक्ति आपने जाके उसको हटा जनता दिया। का प्रतिनिधित्व करता आपने है। हटा दिया। अरे हमने क्योंकि हटाया आपके मंत्री क्योंकि को हमने पैसे ऐसे ही नहीं मिले। हटाया। कमाल क्योंकि हो गया। वहां पर वो आरोप आपके में आए। जनप्रतिनिधि अरे को हम हटाने तो वाले लोग पार्शलिटी गान नहीं बजा रहे करते। हैं। हम अरे मोम पार्शलिटी की नहीं गुड़िया तो करते। है वो, अरे हम कुछ पार्शलिटी करती नहीं है, करते। बोलती नहीं है, जनता के और जनता वोटों को की नगण्य समझने वाली अपेक्षाओं का भारतीय पालन जनता नहीं पार्टी को करती है। राजस्थान वो की दंड जनता का भागी बताएगी। है और आप भी राजस्थान दंड की के जनता भागी हो बताएगी। कि आपने एक पूरे जनप्रतिनिधि बोर्ड के को लिए हवा में एक लटका के रखा हुआ जनप्रतिनिधि है। इस तरह ना की तो भाषा, कमेटी बनाते हो, अशोभनीय ना भाषा जो बैठक आप बुलाते लोग हो, लेते हैं, और यहाँ वो पे भारतीय अफसरों को जनता अपने पार्टी गुलाम का है। बना के अरे अपने जिस मंसूबे तरीके से पूरे करते राजस्थान हो, में कांग्रेस की उसका सरकार काम कर रही खामियाजा है, कांग्रेस ये पार्टी आपकी को भुगतना बौखलाहट होती पड़ेगा। जा रही है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भरत, अब मैं वापस सवाल दो रहा हूं, बिल्कुल बताइए विजेंद्र। हेरिटेज को मेयर की जरूरत है या नहीं? देखिए निश्चित तौर पर हर तरीके से जरूरत होती है, लेकिन विजेंद्र जी कुछ समय और कुछ स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिसके भाई अंतर्गत स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है, आपने बिल्कुल बोर्ड हुई पड़ी बनाया है। नहीं। हमने अच्छा आपको चलिए मैं बताया आपसे ना, पूछता हूं, आज कितने हाई साल हो गए, कितने साल हो गए निगम के चुनाव हुए? 2.5 साल। 2.5 साल में एक बार भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि बोर्ड निगम बना दे? बोर्ड निगम के लिए कई बार जिस तरीके से ज्ञापन भी दिया गया और बोर्ड अरे के सर, 2.5 साल अंदर में परिस्थिति मैं नहीं आपको- बन पाई। बिल्कुल नहीं बन पाई। और जिस तो अगर तरीके 2.5 से साल भी नहीं बनेगी तो आप ये कह रहे हैं पूरे 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे? विजेंद्र जी, अगर आपको ध्यान हो तो जब कोरोना काल था उस समय अरे सर, पार्षद भी नहीं कोरोना थे। काल को हुए उस समय एक हुआ लंबा ना, अरसा हो गया है। उस समय हुआ ना, उस समय नगर निगम चला ना। लेकिन आज जिस तरीके से नगर निगम चल रहा है, नगर निगम के अंदर काम हो रहे हैं, मैं खुद एक ग्रेटर के अंदर पार्षद हूं, मुझे खुद मैं आप बता रहा हूं जिस तरीके से कमिश्नर के माध्यम से INJN एक्शन के माध्यम से और अन्य विभागों के माध्यम से काम होते हैं, काम संचालित होते हैं। जी। मानता हूं कि मेयर की मैं वहां वही पे कह रहा हूं, मानता हूं मैं मेयर के माध्यम से भाई मैं मानता हूं मूल सवाल पर वापस आ जाता हूं। मानता हूं मेयर भाई के कहिए माध्यम से वापस कहिए, बोर्ड निगमों की चेयरमैनों की जरूरत नहीं है, बोलिए। ऐसा मेरे कहने का तात्पर्य नहीं कमाल है, कर रहे हो। लेकिन विजेंद्र जी मैं भाई आपको आप फिर ये एक चीज तरफ कह कह रहे हो रहा हूं बेहतरीन कि काम हो रहा है आप उनके सिर्फ बिना, और सिर्फ- तो उनकी जरूरत क्यों है मैंने हमें? ये नहीं कहा बेहतरीन काम हो रहा है, मैं आपको फिर ये चीज शुक्रिया कह रहा हूं ये बताने के लिए कि हेरिटेज आपको में फिर ये बेहतरीन कह रहा हूं। काम नहीं हो रहा है, और यही हम आप डिबेट कर रहे हैं आज। देखिए कि भाई विजेंद्र जी, आपने जो आप किया किसी है भी तरह उसका से आपका जनता, नजरिया कुछ भी हो उसका सकता जनता है, खामियाजा लेकिन भुगत हमारा रही कहना है। ये नहीं है। हमारा कहना फिर मैं आपको ये बात चलिए बता रहा सवाल हूं। आपका दोहरा लेता हूं, बेहतरीन काम किया हेरिटेज ने? बिल्कुल बेहतरीन काम किया है, क्यों तो नहीं किया? है जरूरत निगम बोर्ड की?
क्या इसका मेयर की? तात्पर्य ये है? क्या इसका बिल्कुल तात्पर्य है ये सर। है कि अगर भैया, अगर बेहतरीन मेयर काम की उनके जरूरत नहीं बिना हो रहा है तो 4 क्यों अगस्त करना से पहले फिर? 4 अगस्त से पहले मेयर नहीं थी क्या? 4 अगस्त जमीनी जी 4 अगस्त से भाई, पहले मेयर किसी को नहीं थी? कुर्सी पर इसीलिए बैठाया जाता है कि वो अच्छा काम करे। अब अगर हेरिटेज में बिना मेयर के
बिना बोर्ड अध्यक्ष के, बिना निगम चेयरमैन के अगर अच्छा काम हो रहा है तो क्यों ही बनाने फिर। तो अभी जो भरत जी बात कर रहे थे लोकतांत्रिक मूल्यों की, तो वो क्या अपमान नहीं है क्या, जिन लोगों ने वोट देकर जिसे चुना और वहां आज तक 2.5 साल में आप कमेटियां नहीं बना पाए, ये क्या हेरिटेज की जनता का अपमान नहीं है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल ये। आप देखिए ग्रेटर में यूडी टैक्स कमेटी के चेयरमैन के होर्डिंग लगे हुए हैं। एक तरफ वो लोग अपना फायदा ले रहे हैं, एक तरफ हेरिटेज वाले पार्षद ने कौन सा गुनाह कर दिया, उसने भी तो वही वोट मांगे जो ग्रेटर वाले ने मांगे। अब ठीक है, आपके अफसरों में आप में नहीं बनी। ठीक है मिथिलेश जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं। वापस बात करते हैं मेयर विहीन हेरिटेज की। मिथिलेश जी, आप बात कर रहे थे, अपनी बात को पूरा कीजिए। कि मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि आप बिना किसी को आप वाइस चांसलर को हटाते हैं, वाइस चांसलर को इस्तीफा लेते हैं, वाइस चांसलर का टर्म पूरा हो तो उससे पहले सर्च कमेटी बन जाती। तो सेम प्रोसीजर है कि आप एक अहम पद पर जो आपकी क्षेत्र की जनता के मूलभूत सुविधाओं का जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसे जनता ने वोट देकर चुना है, उस व्यक्ति के पद को आप हटा देते हैं 15 दिन तक, इसलिए कि एक दूसरे की नूरा कुश्ती में तय नहीं कर पा रहे ना। जी, किसने कहा कि आपको 15 दिन खाली रखिए? आप कार्यवाहक क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बनाए किसको? चारों एक जगह। तो ये मिथिलेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई समस्या ये है कि राजनीति जिनको करनी है वो राजनीति करिए, लेकिन राजनीति के लिए जिस पद पर बैठकर जनता की सेवा करनी है उस पद पर किसी को तो बैठाइए और उस पर फैसला तो कीजिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, आपका भी शुक्रिया। भरत, आपका भी शुक्रिया एक बार फिर से। मेहंदीपुर